जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शनिवार व्रत कथा की विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो बोलिए शनिदेव भगवान की जय। शनिवार की व्रत कथा की विधि इस तरह है। इस दिन शनिदेव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनिदेव जी को अति प्रिय हैं, इसलिए इनके द्वारा शनिदेव जी की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। तो आइए शनिवार की व्रत कथा सुनाता हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनिएगा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु के और केतु इन ग्रहों में आपस में विवाद हो गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। इस सब अपने आप को बड़ा कहते थे। सब आपस में कोई निश्चय न हो सका, तो आप आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतला सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाएं, वही आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी इस ग्रह देवता देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊंगा। जिसको छोटा बतलाऊंगा वह क्रोध करेगा। आपस में उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभर्क और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिएगा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था तो वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव जी ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तुम मेरे पराक्रम को जानता नहीं। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मेरे भीषण दुख दिया है। राजा सुनो। श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई और उन्होंने वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का विनाश हो गया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो मेरे भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह को प्रसन्नता के साथ साथ अपने ग्रह स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से सिधारे। बहुत कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर उनके अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। तब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो उसने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनके मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता रहा। भूख और प्यास से दुखी राजा ने भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाला ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर उसको पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। वह अंगूठी उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी। स्वयं शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम विका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन व्यक्ति समझकर जल पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई। तब उस सेठ ने उस राजा को भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने घर पे ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा था वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में गया तो उस कमरे में हार नहीं मिला। उसने निश्चय किया कि यह सिवाय विका के और इस कमरे में कोई नहीं था, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के पास सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है,
चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि सिवाय इसके कोई घर में आया ही नहीं, इसलिए अवश्य ही इसने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। वीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया। उसको कोल्हू पर बैठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा के शनि की दशा समाप्त हो गई। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। यह राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मन भावनी उस राग पर मोहित हो गई। राजकन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वह तेली के घर के निकट पहुंची तो वहां देखती है कि तेली के घर से चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी मनभावनी ने अपने मन में यह प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मनभावनी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत बताया। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण लिया है कि मैं तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। और माता ने कहा कि पगली, यह तू क्या कह रही है? तुझे किसी देश के राजा के साथ परिणाया जाएगा। परिणाया यानी कि विवाह ही किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात महाराजा को बताई। महाराज ने भी आकर उसे समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसे बात तुम्हें कभी विचारनी नहीं चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है और जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ एक नीच तेली। राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। बोले शनिदेव भगवान की जय। राजा ने सारी तैयारी कर तोरण और वंदनवार लगवाकर राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सौंपन दिया और कहा कि राजा, कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। जब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी और को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। बोले श्री शनिदेव भगवान की जय हो। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी मनभावनी की आंखें खुली और उसने चौरंगिया को हाथ पैर सहित देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा और मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने अपनी सखियों से पिछली रात का हाल चाल पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब उसने अपने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर की ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब इस सेठ ने यह घटना सुनी तो वह राजा विक्रमादित्य के पास गया और उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, आप मुझे चाहे जो दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण से यह सब दुख मुझे प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। सेठ बोला, महाराज, मुझे तभी शांति मिलेगी यदि आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे तो एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी अब वह हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरी श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका आप पानी ग्रहण करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। कुछ दिन तक उस राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने ससुर
नामक ससुर राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा हो लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह दहेज में प्राप्त आप अनेक दासी और रथ पालकियों सहित राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वे शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाद सुना तो उज्जैन की समस्त प्रजा आगवानी के लिए आई। प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारी नगरी में भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि शनिदेव देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने सब इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण प्रकार सारे राज्य में सदा शिव शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन शनिदेव की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री शनिदेव भगवान की जय। आइए आपको शनिदेव भगवान की आरती, शनिवार व्रत की कथा की आरती सुनाता हूँ। आरती की जय नरसिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु जी। पहली आरती प्रहलाद उभारे, हिरणाकुश नर उदर विधारे। दूसरी आरती वामन सेवा, बल के द्वार पधारे हरिदेवा। तीसरी आरती ब्रह्म पधारे, संभाहु के भुजा उखारे। चौथी आरती असुर संहारे, भक्त विभीषण लंक पधारे। पांचवी आरती कंस पछारे, गोपी ग्वाल सदा प्रतिपाले। तुलसी को पत्र कंठ मन हीरा, हर्षि निरखी गावे दास कबीरा। बोली शनिदेव भगवान की जय हो। बोली भगवान जय जय रविनंदन, जय दुख भंजन, जय जय शनिदेव हरि। जय भुजचारी धारणकारी, दुष्ट दलनहारी। तुम होत कुपित नीत, करत दुखी धनी को निर्धन। तुम घर अनूप यश को यम को का स्वरूप हो, करत बंधन। ओम जय 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 रविनंदन, जय दुख भंजन, जय जय शनिदेव हरे। जब तब नाम जो दास है तो ही करत वो, सो बस सो जो कटी रटन। महिमा अपार जो जग में तुम्हारे, जपते देवतन। सब नैन कठिन नित भरे अग्नि, भैंसा वाहन। प्रभु तेज तुम्हारा अति ही करारा, जानत सब जन। बोले जय जय रविनंदन, जय दुख भंजन, जय जय हरि शनि हरे। प्रभु शनि दान से तुम महान होते हो मगन। प्रभु उदित नारायण, शीश नवायन धरे चरण। जय जय रविनंदन, जय दुख भंजन, जय जय शनि हरे। बोली शनिदेव भगवान की जय हो। बोली शनिदेव भगवान की जय हो। यहीं पर शनिवार की व्रत कथा का समापन होता है। आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।